ये है दिल्ली दर्पण। बीते सोमवार को आप सभी लोगों ने देखा कि दिल्ली के तीनों मेयर ने सीएम हाउस का घेराव किया और तभी से अभी तक, यानी आज बुधवार हो चुका है, 2 दिन हो गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर तीनों एमसीडी के मेयर के साथ साथ लगभग 30 निगम पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं और ये धरना 3 दिनों से जारी है। मेयर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जेपी जी, 3 दिन हो गए हैं, आप लोगों ने धरना शुरू किया था इस उम्मीद के साथ कि सीएम साहब आएंगे और आपसे बात करेंगे। क्या अभी तक एक बार भी मुलाकात हो पाई आपकी? देखिए, हम तो आए थे मिलने के लिए और वो भी उनके ऑफिस से हमारे को लेटर आया था कि आपको समय देने वाले हैं। और जब वो उन्होंने 1 दिन निकाला, 2 दिन निकाला, 3 दिन निकाला, तो पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ में मिलने के लिए आया और एक पूरा मेमोरेंडम बना कर आए कि 13,000 करोड़ रुपये हमारे को कैसे लेना है। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा तो हम जाके समझा देंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, 3 दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री कान में रुई डाले चद्दर ताने सोए हुए। 3 महापौर प्रथम नागरिक यहाँ बैठे हुए हैं, 20 महिला पार्षद यहाँ बैठी हुई है, खुले के अंदर ठंड में यहाँ बैठी हुई हैं। कल को कोई बीमार हो जाएगा, किसी को ठंड लग सकती है, तबीयत खराब हो सकती है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? लेकिन दिल्ली सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। चलो, परसों तो चलो मुलाकात नहीं हो पाई और कल खबर आई कि मेयर साहब नजरबंद हो गए हैं। कितने नजरबंद थे? अरे भी मुख्यमंत्री जिनकी सुरक्षा में 100 लोग लगे हुए हैं, हम 20-30 जो पार्षद है उनको नजरबंद कर लेंगे। उनकी नजरें खुद बंद हो गई क्योंकि वो नगर निगम को देखना नहीं चाहते थे। दिल्ली बंद, भारत बंद उनका फेल हो गया, तो उन्होंने कहा बाहर जाऊंगा तो कुछ होगा नहीं, अपने घर में आराम कर लो। तो उन्होंने कल एक ड्रामा रचा नज़रबंद का और मीडिया को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। लेकिन जब मीडिया आया तो उन्होंने देखा नज़रबंद तो हम है, चारों तरफ बैरिकेड हमारे था, चारों तरफ पुलिस हमारे खड़ी थी। उनका घर तो बिल्कुल खुला था। कल भी वो बाहर गए थे, परसों भी बाहर गए थे, आज भी बाहर गए। जेपी जी, मीडिया स्टंट तो आम आदमी पार्टी वाले भी बता रहे हैं, उनके विधायक कहते हैं कि बीजेपी पार्टी अब ये एक मीडिया स्टंट खेल रही है मीडिया के सामने आने के लिए। अपना पैसा मांगना मीडिया स्टंट है क्या? 2 लाख कर्मचारियों के वेतन के पैसे की व्यवस्था करना मीडिया स्टंट है क्या? जो रिटायर्ड कर्मचारी जिनको पेंशन नहीं मिल रही उनका पैसा इकट्ठा करना मीडिया स्टंट है क्या? अगर निगम के लिए, निगम हित में, जनता हित में, कर्मचारी हित में ये स्टंट है तो हम स्टंट कर रहे हैं, हम ड्रामा कर रहे हैं। अगर जनता के हित में ड्रामा करना पड़े तो कर सकते हो, पर्सनल ड्रामा नहीं होना चाहिए। केजरीवाल जी पर्सनल ड्रामा करते हैं। जनता, दिल्ली की जनता को सफाई देने के लिए, स्वच्छता देने के लिए डीवीसी कर्मचारी उनके घर घर जाकर दवाई डालें, गरीब बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिले, इन सब कामों को अच्छे से करने के लिए नगर निगम को अपना फंड लेने और हमारा फंड दिल्ली सरकार पे बकाया है, उसको हम लेकर आएंगे। 3 मेयर यहाँ पर मौजूद हैं। अगर सुबह की बात करें तो यहाँ पर आपके 2 से 3 सांसद भी यहाँ पर आ चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक मुलाकात नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, हमारे सांसद हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं और जब कोई हमसे बड़ा आकर के हौसला बढ़ाता है, पीठ थपथपाता है, तो सब कार्यकर्ता को ऊर्जा मिलती है। क्योंकि जो सब लोग 3 दिन से खुली धूप में, खुली ठंड में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जब बड़े आकर के आशीर्वाद देते हैं, सहयोग और पीठ थपथपाते हैं, तो उससे ऊर्जा मिलती है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनके घर के बाहर 20-20 महिलाएं सड़क पर लेटी हुई है, उनको शर्म नहीं आ रही। इस टाइम सिटी से मेयर भी हमारे साथ मौजूद हैं। दलाल की पदवी दी आपको, दलाल कहा आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी ने कहा तीनों मेयर जो यहाँ पर आकर बैठे हैं दलाली करने के लिए बैठे हैं। क्या इसका जवाब कैसे देंगे? उनका जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। या आम आदमी पार्टी वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, इन्हें न कोई संवैधानिक मर्यादाओं का ख्याल है, न संवैधानिक व्यवस्थाओं का, न संवैधानिक दायित्वों का, इनको तो कुछ नहीं। ये तो वो कहते हैं, हमारे कार्यकर्ता कहते हैं, ना हिसाब ना किताब ना संविधान की मर्यादा, जो कुछ बोले वो केजरीवाल। तो ये केजरीवाल साहब में तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो इनके कार्यकर्ता करते हैं। एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि लगातार आप 13,000 करोड़ लगभग की जो मांग कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आपने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि हम केंद्र सरकार से सीधा पैसा लेकर आएंगे और निगम को पैसा देंगे और काम कराएंगे। अब स्थिति यहाँ पर बेहद खराब है। अगर ऐसे में अगर आप पैसा ले आते हैं तो वाहवाही तो आप लोगों की होगी ना, पीठ तो आपकी थपथपाई जाएगी, तो आप उस काम को क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, संवैधानिक व्यवस्था में जो नगर निगम निकाय हैं, नगर महापालिका, टाउन एरिया कमेटी, ये जो नगर निगम हैं, ये सब राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। केंद्र सरकार इनको डायरेक्ट उसमें नहीं दे सकता। और जो संवैधानिक मर्यादा देश चलता है संविधान के हिसाब से,
और संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत ये लायबिलिटी टोटल सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की है, उसको निभानी पड़ेगी। लेकिन मैनिफेस्टो में तो वादा आप लोगों ने भी किया था ना कि हम लेकर आएंगे पैसा। मैनिफेस्टो में हमने ये कहा था कि हमारी केंद्र सरकार दिल्ली को सजने संवारने में पूरी करती है। दिल्ली अभी भी अभी हमने यूडीएफ फंड से केंद्र सरकार के जो यूडी मिनिस्ट्री से अभी हमें 100 करोड़ रुपए मिला, उससे हम ये जो पोल्यूशन की जो ट्रक हैं वो सारे हम उन्हीं से छिड़काव करवा रहे हैं। ये वाटर स्प्रिंकलर मशीनें हैं हमारी, जो उसका स्ट्रीट जो सड़क की सफाई करने वाली जो हमारी वो है स्ट्रीट वेंडिंग, वो हम करवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक का कहना है कि ये जो पैसा दिल्ली सरकार को देना है ये नॉन प्लान फंड होता है जो कि सैलरी के लिए दिया जाता है, और ये पैसा नगर निगम खुद एक रेवेन्यू जनरेट करके अपना इकट्ठा करती है और उसके बाद वो पैसा वापस आता है। क्या इसके लिए क्या देखिए, नगर निगम फेल हो रहा है पैसा इकट्ठा करने? ना, नगर निगम कोई पैसा इकट्ठा करने की संस्था नहीं है। नगर निगम केवल और केवल जनता की सेवा के लिए है। जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर कोई सबसे ज़्यादा काम अगर पड़ता है तो वो नगर निगम से पड़ता है। हमारे निगम पार्षद दिन और रात, उनके दफ्तर में कोई निगम पार्षद ऐसा नहीं होगा जो 30-40 लोग जहाँ पर नहीं आते होंगे। लगातार वो सबका काम करते हैं, चाहे वो हमारे क्षेत्र में सफाई का काम हो, चाहे दवाई छिड़कवाने का काम हो, चाहे कहीं भी कोई हमारी सड़क में गड्ढे हो जाए, गली में कोई नाली टूट जाए, कोई पुलिया टूट जाती है, तो सब काम ऐसे छोटे छोटे काम वो म्यूनिसिपैलिटीज कराती हैं। यही देश की संवैधानिक व्यवस्था है। ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था के बारे में बताया सर ने। यहाँ पर अनामिका जी हैं, साउथ एमसीडी से मेयर हैं। अनामिका जी, कैसी रात कैसी गुजर रही है? क्या अंदर से कोई आपके सुध बुध लेने आता है? देखिए, यदि सुध बुध लेने की बात करते तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर ये जो देख रहे हैं तो ये इतना प्रदर्शन करते ही नहीं। रात का काफ़ी भयावह होती है, ठंड भी आती है, फिर मच्छर बहुत काटने लगता है। फिर भी हम लोग जो निगम कर्मचारी का जो ये देख रहे हैं कि उनकी जो दशा देखते हैं तो मुझे लगता है उनकी दशा से जो कष्टकारक हमारी रात नहीं है। और यदि हम इस दशा को अनुभूति करते हुए यहाँ से जाएंगे फंड लेकर तो मुझे आत्मिक जो है यहाँ पर शांति मिलेगी। खाना पीने का कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कई पार्षदों के घर से खाना आ रहा है, कैसे व्यवस्था कर रहे हैं इस वक्त? जी, हम लोग तो 2-3 दिन से तो स्नान नहीं किए हैं, और जो जैसे हमारे पार्षद भाई लाते हैं वो खा लेते हैं, उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य यहाँ पर तो खाना और नहाना नहीं है, यहाँ पर है कि फंड लेकर जाना। अच्छा, आपके सुबह सांसद भी आए, चाहे हम बात करें मनोज तिवारी की या फिर करें गौतम गंभीर की, और कई आपके सांसद आए हैं। क्या आपको सांत्वना क्या मिल रही है? क्या उनकी तरफ से आपको सहयोग मिल रहा है? क्या कह रहे हैं? जी, वो लोग तो हमारे बड़े हैं, शीर्ष नेतृत्व करते हैं, तो उनका तो सिंपैथी बनता है। वो आते हैं, हम लोग को आश्वासित भी करते हैं और हमारा हाल समाचार पूछने के लिए भी आते हैं, और हम उनको भी श्योर करते हैं कि हम लोग फंड लेकर ही जाएंगे। अगर फंड नहीं दिया क्या तब भी आप यहीं पे बैठे रहेंगे? क्योंकि अभी तक तो कोई इस तरह के विचार लग नहीं रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि सामने आकर बात करेंगे आपसे। देखिए, हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। यदि वहाँ पर जाते हैं तो हमारे कर्मचारी खड़े रहते हैं कि भाई उनको तो 6-6 महीने का सैलरी जो है वो वहाँ पर उनको नहीं उपलब्ध हो पाई है, तो वो तो सैलरी के लिए वहाँ खड़े रहते हैं और यहाँ भी नहीं मिलती है। तो हम इससे बढ़िया है कि हम लोग यहाँ पर जो है बैठे रहें, और वो हमें कैसे नहीं देंगे फंड? उनको देना जो है ये संवैधानिक अधिकार है, वो हमें देंगे ही। मुझे इतना है, आत्मविश्वास है कि आखिर कुछ दिनों के बाद जो केजरीवाल जी यहाँ आएंगे। तो उम्मीद जता रही अनामिका जी की केजरीवाल जी आएंगे और इनका जो फंड है, जो पैसा है वो लौटाएंगे। योगेश वर्मा है नेता सदन नॉर्थ एमसीडी से, उनसे बात करते हैं। पैसा नहीं लौटाने की मंशा अभी तक तो यही साफ हो रही है कि नहीं है। कितनी बार आपने कोशिश करी है, क्योंकि आप बैठे तो लगातार हैं, कितनी कोशिश करी है कि आप अंदर कोई मैसेज भिजवाते हैं बात करने के लिए, क्या जवाब आता है? देखिए, पहले उन्होंने हमें आमंत्रित किया था कि आप आइए, आपके जो फंड्स हैं उससे पहले उनके हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा था। जब हम यहाँ आए, जब हमने उनका रास्ता रोका, जब रास्ता रोकने के बाद इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि मुझे अंदर जाने दो, मैं अभी अपने मंत्रियों से बात करके आपको बुलाता हूँ। अब इतने आश्वासन के बाद भी अगर मुख्यमंत्री का ऐसा व्यवहार हो तो व्यक्ति किसके ऊपर विश्वास करेगा कि जो मुख्यमंत्री अपने आवास के बाहर खड़ा हो, उसे मालूम है कि 30 निगम पार्षद अपनी महिला निगम पार्षदों के साथ आपके द्वार पर खड़े हैं और केवल आपसे यही चाहते हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। और उसके बाद
ये कहकर नहीं आए और उसके बाद हमें बुलाने की और कहने की ज़रूरत कहाँ पड़ गई। उनके घर के बाहर हम सारा दिन नारे लगा रहे हैं 3 दिनों से लगातार कि मुख्यमंत्री बाहर आओ, हमारी आवाज़ सुनो, हमारा फंड दीजिए। उनके यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे से उन्हें सब चीज़ मालूम है। अब मुख्यमंत्री ने अपना रास्ता बदल लिया है, हम कोई उनका रास्ता नहीं रोकते हैं। देखिए हम बल्कि बंदी बन के इनके घर के बाहर बैठे हैं, आप चारों तरफ बैरिकेडिंग देख रहे हैं। तो आज हम मुख्यमंत्री से ये अपील करने के लिए आए हैं कि हम अपने घरों के लिए पैसा नहीं मांग रहे, हम अपनी दिल्ली की जनता के लिए और दिल्ली के विकास के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए, दिल्ली की सफाई व्यवस्था के लिए, दिल्ली के कोरोना के जो बीमारी फैल रही है उसको रोकने के लिए, दिल्ली के अंदर प्रदूषण कम हो उसको रोकने के लिए। जी, तीनों मेयर को दलाल कहा। अखिलेशपति त्रिपाठी विधायक हैं आम आदमी पार्टी से, कह रहे हैं कि तीनों मेयर दलाली करने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए ऐसा है, ये उनकी संस्कृति है। आप जब दिल्ली का उप मुख्यमंत्री साथ खड़ा हो, उनका प्रवक्ता वहाँ बैठा हो और प्रवक्ता जब मेयर्स को मारने की बात करे, इससे उनके संस्कारों का भी पता चलता है और उनकी जो जिस तरह की उनकी व्यवस्था है उससे भी उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी हमें ताज्जुब होता है, क्योंकि वही जो उनके मंत्री बनते हैं वही मंत्री डिग्री नकली डिग्री में पकड़े जाते हैं, उन्हीं के मंत्री महिलाओं के साथ गलत कामों में पकड़े जाते हैं, उन्हीं के मंत्री रेप केस में पकड़े जाते हैं, उन्हीं के सभी विधायक चोरी सीना चोरी, अब मैं क्या क्या बातें बताऊं, उनके सभी विधायक इसमें पकड़े जाते हैं। तो मुझे ऐसे कोई उपनाम देने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। उपनाम देने के लिए दिल्ली की जनता उनको देगी, उन विधायकों को देगी कि आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके, असंसदीय भाषा होती है। हम भी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और मेयर जो होता है दिल्ली का प्रथम नागरिक है, और वो भी हमारे तीनों मेयर जिस प्रकार से आप 2 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे भी मेयर उसी प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार की घटिया और ओछी हरकत नहीं होनी चाहिए। 1300 करोड़ की मांग को लेकर जब हमने अखिलेशपति त्रिपाठी से सवाल किया था सोमवार के दिन, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि कई बार कोर्ट हाई कोर्ट नगर निगम को लताड़ लगा चुका है कि हमें कोई पैसा, इनको कोई पैसा नहीं देना है दिल्ली सरकार को। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, अगर उनके पास एक भी कोर्ट ऑर्डर है तो वो उस कोर्ट के ऑर्डर को लेकर आ जाएं मेरे पास हैं। जितनी वकालत वो करना जानते हैं, शायद मैं भी कुछ जानता हूँ, मुझे भी 28 साल वकालत के प्रोफेशन में हो गए हैं और उस 28 साल में मैंने आज तक जितने भी ऑर्डर्स देखे हैं, हर ऑर्डर के अंदर दिल्ली की सरकार की ओर से वकील के द्वारा अंडरटेकिंग हर बार दी गई है कि हम इतने दिनों में पैसा दे देंगे। हर बार उनका एक ही रोना होता था, हमारे पास फंड की कमी है। उन्होंने कभी ये वर्ड नहीं बोला कि हमारा देना नहीं बनता है, उन्होंने हर बार यही बोला है कि हमारे पास भी फंड्स की कमी है, हमें भी केंद्र सरकार या वहाँ से फंड आना है। तो अगर ऐसी बात थी तो इस प्रकार की प्ली देने की कोर्ट में ज़रूरत क्या है? आप कहिए कि हमारा देना नहीं बनता, हम बैठ जाते हैं। अरे अगर आपका देना ही नहीं बनता, आप ले आइए सारे पेपर्स, हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं, हम अपने सभी स्टाफ को यहाँ बुला लेंगे, आप अपने अधिकारियों को बुलाइए और कैमरे से लाइव चलाइए यहाँ पर। अगर हम झूठे हैं तो आप मीडिया के द्वारा हमें बताइए कि हम गलत धरने पे बैठे हैं। आरोप ये भी लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी से कि आपने जितने भी पोस्टर लगाए 13,000 करोड़ जो लेने हैं उस चीज़ के लिए आपने दिल्ली भर में पोस्टर लगाए हैं बीजेपी पार्टी ने। उनका कहना है एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च कर रही है नगर निगम, लेकिन सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। देखिए एडवर्टीजमेंट की जहाँ तक बात है, आप हमारी एडवर्टीजमेंट को देखिए हैं और उनकी जो एडवर्टीजमेंट है, एक तरफ तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, उसके बाद ये करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट लगाते हैं हर हफ्ते। उनके आप बड़े बड़े अखबारों में पेज देखिए, बड़े बड़े होर्डिंग्स देखिए, टीवी के अंदर ऐड देखिए। अब बताइए, आज दिन के अंदर मास्क जो है प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है मास्क पहनना ज़रूरी है, लेकिन मुख्यमंत्री को अपनी शक्ल दिखाने के लिए फिर एक ऐड देनी पड़ती है कि मास्क पहनिए। इसी प्रकार से छोटी छोटी बातें और ऐसी बातों को लेकर केवल अपनी शक्ल दिखाने के लिए मुख्यमंत्री आते हैं। विज्ञापन पर जितना खर्च वो कर रहे हैं, हम उसमें से मानते हैं दिल्ली में पोस्टर वार चल रही है, क्योंकि लगातार अगर जब स्वच्छता सर्वेक्षण की बात आई थी तब भी पोस्टर लगे थे, गंदी दिल्ली के पोस्टर लगाए गए थे दिल्ली सरकार की तरफ से। और अब अगर हम देखते हैं तो दिल्ली नगर निगम ने पोस्टर लगाए हुए 13,000 करोड़ की मांग के लिए। क्या पोस्टर वार चल रही है दिल्ली में? नहीं, देखिए पोस्टर वार कोई नहीं चल रही है। जब हम बार बार पत्राचार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, और दिल्ली की जनता को भी ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये विज्ञापन के द्वारा ये बताते हैं कि मैंने पैसा दे दिया। आज हम दिल्ली की जनता के सामने आए हैं, हम ये कहने आए हैं कि हमारी नगर निगम ने पैसा लेना है,
आपका जो देना है वो दीजिए, इसमें कोई पोस्टर वार हम नहीं खेल रहे हैं, हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। और कुछ बहुत सारे पोस्टर तो ऐसे हैं जो अन्य संगठन हैं, जो हो सकता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ शुभ चिंतक हों, और कुछ ऐसे भी लोग हैं, कर्मचारी संघ हैं, जो ये मानते हैं कि दिल्ली सरकार उनका पैसा नहीं दे रही है, और वो भी उन पोस्टरों को लगा रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली सरकार से अपील की है, जहाँ पर कुछ पोस्टरों में हमने भी लगाए हैं, बिल्कुल मांगे हैं कि हम अपनी मांग रख रहे हैं। और उसके साथ साथ बहुत से ऐसे संगठन भी हैं जो चाहते हैं कि नगर निगम के पास जब पैसा आएगा तो उस पैसे से हमारी तनख्वाहें मिलेंगी, हमारे विकास कार्य होंगे, हमारे जितने पेंशनधारी हैं उनको पेंशन्स मिलेंगी। कब तक चलने वाला धरना? क्योंकि अभी तो कोई उम्मीद दिखी नहीं है कि आकर मिलेंगे। तो हम कोई तय करके नहीं आए थे, हम तो केवल मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आए थे। और आज भी अगर मुख्यमंत्री जी अगर अभी आ जाएंगे, हमारे साथ बातचीत करेंगे, हमारे साथ सारी बात हिसाब रख लेंगे, हम आज ही उठकर चले जाएंगे। ओपन वार्ता की बात चाहते हैं आप? बिल्कुल, हम तो ओपन वार्ता चाहते हैं कि ये बार बार का झगड़ा, बार बार का जो दिक्कतें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं हमारे कर्मचारियों को, हर बार हमें कर्मचारियों से बातचीत करके प्रतिदिन काम करवाना पड़ता है। हमें मालूम है वो एक कर्मचारी जो 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार की जिसकी सैलरी है, उस व्यक्ति का किस प्रकार से घर चलता होगा, उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री इस बात को नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग उनकी मुसीबतों को समझते हैं, उनके पारिवारिक खर्चों को जानते हैं। तो आज हम उन्हीं के हितों के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि हमारी तनख्वाहें नहीं आनी है इसमें, हम तो दिल्ली की जनता की सेवा के लिए, दिल्ली की जनता के हितों के लिए यहाँ पर। अनिश्चितकालीन समझे मैं इसको? देखिए, अनिश्चितकालीन मुख्यमंत्री इसको बना रहे हैं। मुख्यमंत्री अगर चाहें अपने इन सब बातों को समझें। आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमारी महिला निगम पार्षद, कितनी ठंड है रात को जब ओस गिरती है खुले आसमान के अंदर, ऊपर देखेंगे आप कि ना हमारे पास कोई टेंट है, ना कोई, हमने इन्हीं रजाइयों में लेकर रात को सोते हैं। सुबह जब उठते हैं तो इसके ऊपर ओस की परत जमी हुई होती है। लेकिन हमारी जितनी भी पार्षद हैं वो दृढ़ निश्चय के साथ बैठे हैं कि हम बात करके जाएंगे मुख्यमंत्री। तो ये थे योगेश वर्मा, और हमने अभी तीनों ही निगम के जो मेयर हैं उनसे भी बात करी। सभी का एक सुर में यही कहना है, जब तक सीएम मुख्यमंत्री केजरीवाल यहाँ पर नहीं आते हैं और इनसे बात नहीं करते हैं, ओपन वार्ता की यहाँ पर बात चल रही है। ये चाहते हैं, इनकी मांग है कि ओपन वार्ता हो, मीडिया के सामने आकर बात करें। अगर नहीं होता है तो इनका जो ये धरना है, जो प्रदर्शन है, जो घेराव है सीएम हाउस का, ये लगातार जारी रहेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब दिल्ली के सीएम इनकी सुध लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।